Hello everyone, thank you all for coming. Respected Chief Guest, retired DC GST Dr. Rajesh Kumar, respected retired DFO Sameer Kumar Adhikari, स्पर्धा प्रकाशन के डायरेक्टर अजय कुमार सर, स्पर्धा प्रकाशन के मैनेजर शैलेश जी, टेक्निकल एडवाइज़र लक्ष्मण कुशवाहा, कोर्स कोऑर्डिनेटर राज दास, डायरेक्टर सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस दियाज सर, अंजलि मैम, अंजना मैम, दीपिका मैम और दो मैम चित्रा मैम और वेदिका मैम जो यहाँ फिजिकली दे आर नॉट प्रेजेंट बट ऑनलाइन से वो हमसे कनेक्टेड हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस ऑस्पिशियस डे पे। जी हाँ, आज का दिन स्पर्धा प्रकाशन के लिए बहुत ऑस्पिशियस है क्योंकि आज हम स्पर्धा प्रकाशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम 2 और कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं, जीडी कांस्टेबल की और जीडी कांस्टेबल एंड जेएसएससी इंटर लेवल हेल्थ सुपरवाइज़र। इसके अलावा कुछ कोर्सेज होंगे सीएचएसएल, एमटीएस और फाउंडेशन कोर्स होंगे सीजीएल के फाउंडेशन कोर्स। और इसके पहले हमने जो भी कोर्सेज लॉन्च किए उसके बारे में मैं एक कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। आरएफओ कोर्स हमने जो लॉन्च किया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस कोर्स को लिया था एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसमें से करीब 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए थे और इससे हमारा हौसला काफ़ी बढ़ा। और स्पर्धा प्रकाशन की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज की जो कड़ी है उसमें आज हम ये 2 कोर्सेज और लॉन्च करेंगे और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव वन जेन्युइन पर्सन सपोर्टिंग यू देन यू आर ब्लेस्ड एंड स्पर्धा प्रकाशन इज ब्लेस्ड, जिसके पास इतने क्वालिफाइड और स्किल्ड टीचर्स हैं और इतनी अच्छी टीम है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अपने इस टीम के साथ फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज लाएंगे जो हमारे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। अब मैं स्पर्धा प्रकाशन के डायरेक्टर अजय सर को इनवाइट करूंगी, वो हमें उसके आगे मार्गदर्शन दें। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कुछ कहने के पहले इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि जो हमारे गेस्ट और टीचर हैं यहाँ पर उनके बारे में शॉर्ट में मैं बता दूँ, क्योंकि ये जितने भी यहाँ लोग हैं ये अपने अपने फील्ड के माइलस्टोन हैं। और मेरे हिसाब से अगर 2 पॉजिटिव लोग मिले तो 1 + 1 2 नहीं होता है बल्कि 1 and 1 11 होता है। तो जहाँ इतने लोग हम लोग हैं, एक तरह के सोचने वाले, एक तरह से काम करने वाले, तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं चाहूँगा जो चीफ गेस्ट हैं हमारे सर हैं और साथ ही साथ वो स्पर्धा के एक फैकल्टी भी हैं। टीचिंग इनका हॉबी रहा है और एक पैशन भी है। ज़्यादा छात्र जीवन से ही ये टीचिंग में इन्वॉल्व रहे हैं और ये अपना क्रेडिट भी इसी को मानते हैं कि बीपीएससी क्वालिफाई करने में टीचिंग का इनके लिए बहुत बड़ा रोल रहा और बहुत लंबे समय तक इन्होंने झारखंड गवर्नमेंट में अपनी सर्विस दी और एडिशनल कमिश्नर के रूप में, जीएसटी एडिशनल कमिश्नर के रूप में ये काम करके सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। तो झारखंड जेपीएससी के लिए जो हमने कोर्स लॉन्च की थी उसमें इकोनॉमिक्स का क्लास सर ने ही लिया था और इसके लिए सर आपको स्पेशली थैंक्स। उसके बाद मैं बात करूं तो हमारे मित्र भी हैं मिस्टर एसके अधिकारी, और जो इनका व्यंग्यात्मक रूप से हल्के फुल्के ढंग से इनका बातों को रखने का तरीका है वो काफ़ी ही काबिले तारीफ है। ये हो गए। इसके बाद जो हमारे बगल में बैठे हैं मिस्टर दियाज कुमार डान, ये इन्हें मैं प्रोजेक्ट करता हूं और विश भी करता हूं कि कुछ वर्षों के बाद से लोग इन्हें झारखंड के खान सर के रूप में जाने। ये 1 मैन शो है और अपनी काबिलियत की बदौलत ये अपने YouTube चैनल पर 3.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर ला चुके हैं।
आप इमेजिन कर सकते हैं इतने बड़े टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा सकते हैं, खासकर जीडी कांस्टेबल लेवल के जो जितने भी टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हमने कहा कि उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर टीचर नहीं है और हिंदी का आप ऑलरेडी क्लास करा रहे हैं तो इसलिए आप करें। अब मैं अगर बात करूं मिस्टर राज, जिन्होंने ये जिम्मेवारी ली है कि हम इस कोर्स को प्रॉपरली कंडक्ट कराएंगे और जितना भी बेस्ट हो सकेगा वो देंगे। उसके बगल में हैं अंजना मैम, जिन्हें मोटा मोटी 17-18 साल का एक लंबा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद दीपिका, इन्हें हम लोगों ने जिम्मेवारी दी है कि आप करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सो दैट कि बच्चों को करंट अफेयर्स रेगुलरली मिलते रहे। उसके बाद रवीनांजलि, तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे अपने मूल पॉइंट पर, लेकिन एक छोटी कुछ पंक्ति जो काफ़ी मुझे इनकरेज करती है कि अगर दमदार टीम हो और सबों में करने का कुछ हौसला हो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो पूरे जोश से अगर एक जगह कहीं लग जाए तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना ही है। तो इस कड़ी में सबसे पहला था आरएफओ का, वो सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद जेपीएससी सिविल सर्विसेज का, वो भी सक्सेसफुली हो गया, पीटी हो मेंस हो। और मुझे खुशी है कि जो हम लोगों ने क्लेम किया था कि लगभग 200 वीडियो मिलेंगे, उसमें मोर देन 300 वीडियो हो गए। और शायद ही कोई पोर्शन जेपीएससी का होगा, जेपीएससी से रिलेटेड, जो उसमें नहीं होगा। और उसमें अगर अच्छे से उसको देख लिया जाए, कर लिया जाए, तो जेपीएससी ही नहीं, ऑलमोस्ट वो यूपीएससी का सिलेबस कवर करता है। तो उसमें जो भी हमारे टीचर रहे उन्होंने काफ़ी ढंग से और मन से काम किया। उसकी के बाद की कड़ी में जेटेट, झारखंड टीचर बनने के लिए जेटेट क्वालिफाई करना यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो लगभग अब कंप्लीशन के कगार पर है। तो मुझे लगा कि वो कंप्लीट हो उसके पहले कोई दूसरा टारगेट आ जाना चाहिए हाथ में। तो इसी क्रम में ये टीम अभी जुड़ी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको बहुत दूर तक हम लोग लेकर जाएंगे और इसके बाद से जितने भी तरह के कोर्स हो सकते हैं वो सबको हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग यहाँ पर एक बार आके आ जाएं ताकि एक हो, और सर आप आएँ सो दैट इसका हम लोग एक फॉर्मल इसका एक इनॉग्रेशन हम लोग कर लें। सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स का फॉर्मल जो लॉन्च करना है उसको आप लोग करें, और इस विश के साथ कि अच्छा होगा, ऊपर इसको स्लाइड स्क्रॉल कर दें। तो थैंक यू सर, प्लीज आप लोग अपना सीट ले लें। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे एजुकेटर हैं उनसे भी, हमारे जो व्यूअर हैं वो भी उनसे इंट्रोड्यूस हो लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर ये हमारी एजुकेटर टीम है और कुछ एजुकेटर हमारे अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन और उनका भी कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में हमें मिलने वाला है। तो जो हमारे एजुकेटर हैं ये तो बताएंगे ही कि कैसे ये बच्चों को टीच करेंगे और क्या उनका मेथड होगा कि इजीली बच्चे ग्रेस्प कर सकें थिंग्स को और उससे वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें, बिकॉज आवर अल्टीमेट एम वही है। तो हमारे बीच में जैसा कि हमने शुरू में भी नाम लेके बताया था, लेकिन अभी आप चेहरे से भी देख लें, ये दियाज सर हैं जो धनबाद से यहाँ आए हुए हैं, ये राज सर हैं, ये जमशेदपुर से हैं, ये इसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, ये अंजना मैम हैं, ये दीपिका मैम हैं और ये रवीनांजलि मैम हैं। और जो स्क्रीन से जुड़े हुए लोग हैं वो एक डॉक्टर वेदिका हैं और मिस चित्रा मैम है। तो ये लोग हमारे एजुकेटर हैं। साथ में हमारे चीफ गेस्ट भी टाइम टू टाइम वो अपना गेस्ट लेक्चर देंगे यहाँ, उनसे भी हम लोग एडवांटेज लेंगे। और ये जितने भी लोग हैं वो शॉर्ट में, ब्रीफ में अपने बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उनका क्या मेथड होगा वो भी शॉर्ट में बताने का वो प्रयास करेंगे। एंड जेएसएससी इंटर लेवल हेल्थ सुपरवाइजर, इनफैक्ट ये कहने के लिए ये नाम हम लोगों ने यहाँ दिया है
अदरवाइज जो कंपटीशन का लेवल होता है, अगर एक कंपटीशन की भी आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उसका आपके सारे एग्जाम पर इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज अगर बेस आपका सही हो गया तो फिर बिल्डिंग आप आसानी से उस पर, फाउंडेशन सही होने से बिल्डिंग आप आसानी से उसके अकॉर्डिंगली आप बना लेते हैं। तो ये हमारा है जीएसएससी जीडी कांस्टेबल। इसमें आपको मालूम है कि 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन मैथ्स का होता है, जनरल मैथ्स, दूसरा जनरल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, एंड थर्ड जनरल अवेयरनेस एंड जीके, और फोर्थ हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमारा 4 सेक्शन होता है और हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे टीचर हैं वो अपने को तो इंट्रोड्यूस करेंगे ही कि वो उनका क्या वे ऑफ टीचिंग होगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने करियर की बिगनिंग एज ए टीचर ही शुरू की थी, इसलिए मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। और अभी एक अच्छी स्थिति है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है स्पर्धा के थ्रू जिसमें इसकी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। और अभी जो जेपीएससी का कोर्स खत्म हुआ उसमें झारखंड रिलेटेड जितने टॉपिक थे, चाहे वो पीटी के हो या मेंस का, उससे मैंने ही किया कर रहा है। तो एक ये मेरे बारे में कुछ बातें थी। अब आते हैं आगे। प्रियंका मैम है, ये एक तरह से की पर्सन है स्पर्धा प्रकाशन की। जब हमें इसके लिए वक्त नहीं था, ये पूरा सिंगल हैंडेडली इन्होंने इसको देखा और आज इस जगह पर हम पहुंच पाए। तो ये हैं, और ये बहुत अच्छी टीचर हैं इंग्लिश से रिलेटेड। इसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर वेदिका गुप्ता, उनका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और मिस चित्रा सिंह। तो वेदिका गुप्ता जो अभी जुड़ी हुई भी हैं साथ में हमसे ऑनलाइन, और ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपना रिसर्च पूरा किया है। किरोरीमल से ज्योग्राफी इन्होंने किया दिल्ली से, और ये भी अपनी एजुकेशन अभी इस टीम की एक मेंबर है, और टाइम टू टाइम इनका भी एडवाइस और गाइडेंस मिलते रहता है। तो जहां भी जरूरत होगा वो ये हम लोगों को इसमें मदद करेंगे। अगर बात की जाए चित्रा सिंह, जो एकेडमिक कंसल्टेंट स्पर्धा प्रकाशन की हैं, और ये ऑलरेडी एक बड़े प्लेटफॉर्म से जो सिविल सर्विस जो डिफेंस की प्रिपरेशन कराने वाली संस्था है उसमें ये जुड़ी हुई है, जहां से कि हर साल सैकड़ों बच्चे क्वालिफाई करते हैं, चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो। तो इनका भी एक वेरिड और काफी लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों को टीच करने का, गाइडेंस देने का। तो इनका भी हम चाहेंगे कि उसी वे में जैसे वहां पर वो गाइड करती हैं बच्चों को, मेंटरशिप देती हैं, वैसे भी यहाँ के बच्चों को वो गाइडेंस अपना देती रहे। अब इसके बाद से मैं चाहूंगा जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीचर को, अंजना मिश्रा मैम। तो प्लीज अंजना मिश्रा मैम आप आए। नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो तैयारी इनॉग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे सभी टीचर्स हैं, सभी हम लोग साथ में हैं। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं हूँ अंजना मिश्रा, और काफ़ी लंबे समय से 14-15 आई थिंक, अगर ईयर्स काउंट नहीं करे तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे टीचिंग। जब मैं अपने स्कूल लेवल पे थी तब से ही मैं पढ़ाते आ रही हूँ। पढ़ाना मतलब मुझे किसी को समझाना, कोई चीज़ें होती है लोगों को नहीं समझ में आती है तो वो बहुत अच्छे से मैं उस चीज़ों को समझा पाती हूँ। तो शुरू से ही टीचिंग का शौक़ था, तो पढ़ाने में ही अपना करियर स्टार्ट किया मैंने। धन्यवाद सभी को। थैंक यू अंजना मैम। आप रीजनिंग का क्लास लेंगी बच्चों के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उन्हें जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स भी रीजनिंग के हैं वो उन्हें काफ़ी इजी वे में उन्हें कन्वे कर पाएंगी, समझा पाएंगी। अब नेक्स्ट एजुकेटर हमारे सामने हैं रविनांजलि भारती में। प्लीज आप आए। आप जनरल स्टडीज जीके एंड जीएस का क्लास लेंगी, और आप अपने बारे में भी और अपने कुछ टीचिंग मेथड के बारे में भी बताएं। Thank you sir for inviting me here. So hi everyone, my name is रविनांजलि भारती, और मैं आपकी स्टडीज़ को जो जीएस है, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो मैं बहुत इजीली एक्साइटिंग वे में आपको समझाऊंगी ताकि आप उसको याद कर सको। किसी चीज़ को याद करना तभी हो पाता है जब हम उसको रिविजन करते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको याद करवा सकूं। ऐसे ऐसे टॉपिक्स के पे मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगी ताकि जब आप वन लाइनर्स दूंगी ताकि आप उसको रिवाइज करो, एंड आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले
उसको अगर आप रीड करते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने पहले जो बेस किया था फाउंडेशन, वो फाउंडेशन पे वो ब्रश करेगा. एंड फॉर द लास्ट थिंग आई विल से कि जस्ट कीप गोइंग, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू. अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी. बस आपको ऑनेस्ट रहना होगा, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ. एंड आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. थैंक यू. थैंक यू रविनांजलि मैम, आपने बहुत ही रिमार्केबल बात कही कि सेल्फ इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना भी पढ़ रहे हो, लेकिन अपना इवेल्युएशन करते रहना है कि आपने कितना जो पढ़ा वो कितना अपने साथ रखा. तो अब मैं अपने अगले एजुकेटर से आपका परिचय कराना चाहूंगा, और ये हैं दीपिका शर्मा. तो आप आए. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन, सुप्रभात. मेरा नाम दीपिका शर्मा. मैं आप लोगों की करंट अफेयर्स की फैकल्टी हूँ. करंट अफेयर्स हर एग्जाम्स में आते हैं. आपके नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स. आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स की वेटेज बहुत ज़्यादा हो गई है. अवार्ड्स हो गए, ओबिचरी हो गए. मेरी कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों को निमोनिक्स के थ्रू याद कराऊँ. निमोनिक्स जितने हम लोग करेंगे उतने जल्दी याद हो जाएंगे. हमारा फोकस रहेगा कि जब मैं क्लास ले रही होंगी तभी आप सबको सब कुछ याद हो जाए. आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े. मैं क्लास में ही रिवीजन कराते रहूँगी, जिससे कि आप लोग जब रिवाइज करने बैठो तो वो रिकॉल होते रहे कि हाँ ये निमोनिक्स था, इससे हम लोग याद कर सकते हैं. इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू. बस यही चीज़ करना है कि हम लोग क्लास में उसे रिवाइज करते रहेंगे जितना हो सकेगा. अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, मैं आगे वो चीज़ को जो बैक में पढ़ाया है मैंने उसे रिवाइज कराऊंगी. आपको जस्ट रिवीजन पे ध्यान देना है. आप सुबह उठे, आपने जो भी मैथ्स किया, देन रीजनिंग किया, सब कुछ किया, आप घूमते घूमते एक बार जस्ट फोन में पीडीएफ देख लिए या फिर याद कर लिए कि हाँ मैम ने ये बोला था, हाँ ये चीज़ से कनेक्ट हो गया. आप कहीं जा रहे हो, कुछ दिख गया, इमेज दिख गया, हाँ इससे कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग. जस्ट वैसे ही याद कराऊंगी. आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा. आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन मेरा, मैं आपको सब कुछ करा दूंगी. ठीक है. ओके, थैंक यू. थैंक यू दीपिका मैम, आपने बिल्कुल सही कहा. निमोनिक्स के थ्रू आप किसी भी चीज को बहुत इजीली और लंबे समय तक मेमोराइज करके रख सकते हैं. और ये केवल करंट अफेयर्स में ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अगर इसको आजमाया जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. हमारे सामने आएंगे मिस्टर राज दास, जो कि कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं और ये मैथमेटिक्स बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं. तो ये अपने बारे में और अपने स्टडी के टीचिंग के बारे में कुछ बताएं. थैंक यू सो मच सर टू इनवाइटिंग मी हियर. मेरा नाम राजदास है, जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को भी, और मैं आपका मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कराऊंगा. मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैंने ऑलरेडी वनडे एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लियर करके रखे हैं, चाहे वो एसएससी हो या एनटीपीसी हो. ठीक है. और साथ ही साथ पिछले काफ़ी समय से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और लगभग हज़ारों बच्चों को मैंने एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई भी कराया है. एंड फाइनली आई एम हियर कि अब आप सबके साथ यही चीज़ हम ऑनलाइन के मोड से दोहराना चाहेंगे. ठीक है. तो मैथ वो पार्ट है जो लगभग हर वनडे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे. मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हम बहुत आसान से बना देंगे. और वो कैसे होगा? तो वो होगा मैथ्स के साथ साथ वैदिक मैथ्स के. तो आप यहाँ हमसे मैथ ही तो पढ़ोगे, इस साथ साथ आप वैदिक मैथ भी पढ़ोगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड 4 गुना तक तेज हो जाएगी. बस यही है कि पेन और नोटबुक उठाइए और सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि ये जो एक कोर्स लॉन्चिंग नहीं है, ये एक सफ़र है. और सफ़र है आपके फ्यूचर का, और ये सफ़र है आपके सिलेक्शन का. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू राज सर, आपने जैसा कि बताया कि ये सफ़र आपका काफ़ी सुहाना होने वाला है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम को. और आपके पीछे केवल आप अकेले नहीं हैं, इतनी अच्छी टीम है जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करेगी. आई होप कि आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमसे जुड़ेंगे आप उसको पाएंगे. अब आते हैं अगले हमारे एजुकेटर, और ये हैं दियाज कुमार डांसर. तो आप आएं और प्लीज अपने बारे में और अपने टीचिंग मेथड के बारे में बताएं. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तुम लोगों ने तो सुपर कंसेप्ट क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा, अब टेंशन नहीं लो. तुम्हारा बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था. तुम लोग बोल रहे थे
कि सर आप एकेडमिक तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हो, सर कंपटीशन का तैयारी कराओ। तो तुम लोग टेंशन नहीं लो, कंपटीशन फील्ड में हम लोग एक बेहतरीन टीम के साथ आ गए हैं। तुम लोगों को तैयारी भी कराएंगे। और जैसे कि पहले मैं तुम लोगों को बोलता था कि टॉपर बनने का हो आस तो आ जाओ सुपर कंसेप्ट क्लास, लेकिन आज मैं ये बात नहीं बोलूंगा। आज मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि सरकारी नौकरी लेकर करना है नाम रोशन तो आ जाओ स्पर्धा प्रकाशन। तो टेंशन नहीं लो, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और तुम लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं हिंदी, और तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि मैं हर एक चीज को ट्रिक से बताता हूं, तो यहाँ पर भी मैं हर एक चीज को ट्रिक से बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को कोई भी चीज रटना ना पड़े, हमारा ही मोटिव रहेगा। और एकेडमिक में तो हमने स्टेट टॉपर तक दिया है, तो हम लोगों का ही मकसद रहेगा कि अब कंपटीशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन काम करें। और जैसे कि अब हम लोग 2 कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, और कुछ और सरप्राइज है जो सर अभी बताएंगे इस कोर्स के बारे में। एक तो एसएससी जीडी का है, और एक है 12th लेवल जो भी झारखंड में निकला हुआ वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। नौकरी लो, एक तो नाम रोशन होगा ही, ऊपर से महीना में पैसा भी मिलेगा, टेंशन खत्म, ऊपर से पेंशन भी मिलेगा। तो आगे सर एक बहुत ही बड़का सरप्राइज बताने वाले हैं तुम लोगों को, तो बस इस चीज का इंतजार करो और वीडियो को लास्ट तक देखो। अब सर तुम लोगों को सरप्राइज के बारे में बताएंगे। थैंक यू दिया सर, जो इन्होंने बताया कि सरप्राइज देंगे, तो जरूर हम लोग सरप्राइज देंगे आपको। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं, मेधावी हैं, तो निश्चित रूप से आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। अब वो सरप्राइज मैं अभी रिवील कर दूं, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो सबसे पहले जुड़ने के लिए तो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर फिर अपना डिटेल वगैरह देंगे, और उसके बाद आपको एक दिखाई देगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे, आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और इसके लिए एक हम लोगों ने क्विज ऑर्गेनाइज किया है। उस क्विज में 50 क्वेश्चंस होंगे, और उस क्विज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपका काफी अच्छा रैंकिंग रहता है, तो आपको एक तरह से एक फाइनेंशियल गेन भी होने वाला है। अब वो क्या गेन होने वाला है आप देखें। टॉप 50 स्टूडेंट्स, इनके लिए पूरा इंटायर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मींस आपको इस कोर्स से जुड़ने के लिए बिल्कुल ही पैसा नहीं देना होगा। बात अगर आगे की जाए, केवल उतने ही तक नहीं, अगर आप किसी कारण से फिसल के 50 के नीचे भी आते हैं तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 51 to 100 में भी आ गए तो एक टोकन मनी के रूप में आपको केवल 499 रुपीज आपको देने होंगे। और उसके बाद भी अगर आप पीछे आ जाते हैं तो भी आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर 101 to 150 इसमें आते हैं तो आपको 999, केवल 999 भी आप देकर इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद अगर आप आते हैं तो भी आपको वरीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोर्स फी बहुत ज्यादा नहीं है। ये 150 के बाद इसमें जितना भी होगा ये केवल 1999, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए तो आपका 5-6 महीने का अगर मोबाइल फोन के रिचार्ज का जो कॉस्ट होगा वो ऑलमोस्ट यही है। तो डेफिनेटली आप इसमें लूजर नहीं है, और बहुत कुछ इसमें आप हासिल करने जा रहे हैं। हमारा ये कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 3 मंथ्स, मतलब 90 days to 105 days, मतलब 3 से 3.5 महीने का हम लोगों ने टारगेट रखा है। लेकिन अगर कोर्स आपका कंप्लीट इसमें नहीं होता है और हमें लगता है कि आपको और भी कुछ दिया जाना चाहिए, तो आप चिंता न करें, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे छात्र जो अगर इस कोर्स में नहीं भी क्वालिफाई करते हैं, फ्यूचर में भी अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए भी हम फ्री एक्सेस देके रखेंगे। तो एक तरह से हमारा प्रयास ये होगा कि आप जब तक क्वालिफाई न कर जाएं, हमारे साथ आप जुड़े रहें और अपना मुकाम हासिल करके ही दम लें। तो ये चीजें थी जिसके बारे में दिया सर ने कहा। तो ये सारी बातें जो भी थी वो स्पर्धा के इस कोर्स से रिलेटेड थी, और हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया, चाहे टीचर के बारे में हो, कोर्स के बारे में हो।
तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इस धमाके का एडवांटेज ले सको, मीन्स अगर फ्री में आप अपना कोर्स कर सको, तो इसके लिए आपको यहाँ पर हमारे गूगल फॉर्म में भर के और जो क्विज इसके लिए कराया जाएगा उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। जो 31 तारीख को एक क्विज कंडक्ट होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ समय के बाद से आपको बताया जाएगा, तो आप उसमें इनरोल होके और इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल विलंब ना करना, वेट ना करना 11th आवर के लिए, और इस कोर्स से जुड़ने का जितना जल्दी हो सके आप कोशिश करना। अब मैं चाहूंगा कि आज हमारे जो 2 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, एक मिस्टर SK अधिकारी, दूसरे डॉक्टर राजेश कुमार सर। तो SK अधिकारी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारी टीम को इनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो वो फील करते हैं स्पर्धा के बारे में, वो अपने कुछ व्यूज यहाँ रखें ताकि हम भी एनर्जाइज्ड होकर और कुछ बेहतर कर सकें। सर प्लीज। मैं समीर कुमार अधिकारी। आज जो लंच किया गया है ये कोर्स, इस टीम को देख के मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल होगा। अच्छे आप लोग सभी ट्रेनिंग देंगे, और मैं भी समय समय पर अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी अपना अनुभव इसमें शेयर करूंगा। और पढ़ाने की अगर ज़रूरत होगी, कोई सब्जेक्ट को क्लियर करने की, मैं कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता हूँ। कोई भी चीज़ को अगर आप ढंग से समझ जाइएगा तो बहुत आसान लगता है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगता है। तो कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि जो टीम है या आपका हर कॉन्सेप्ट को, माने हर चीज़ को ढंग से समझाएंगे, यही मुझे लगता है। और ये जो स्पर्धा प्रकाशन का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो टीम है, ये जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, और जितने भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एनरोल कराएंगे, वो अच्छा करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके वेल विशेष और आशीर्वचन हमारे लिए इनकरेजमेंट का काम करेंगे, और हम उम्मीद करें कि सबों के एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरें। और अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर राजेश सर, वो आएँ और वो भी कुछ बताएं। आज ये जब मैंने देखा SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तब मुझे याद आया कि मैंने भी इसे क्वालिफाई किया था, रीजनल रूरल बैंक्स और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, जब ग्रेजुएशन स्तर में थे, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। पढ़ते रहिए, करते रहिए, कुछ न कुछ यदि स्ट्रगल कीजिएगा, करते रहिएगा तो ये होता है। और एक चीज़ है कि हर चीज़ ये होता है, हर असफलता यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। एवरी फेलियर शोज दैट यू हैव नॉट डन विथ योर होल हार्टेड। सो अपने पूरे मन से लगे रहिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर ही जाइएगा। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो भी स्टूडेंट इसमें आते हैं, या जो टीचर हम जिस प्रकार से देख रहे थे कि हमें लगा कि ये सारे टीचर वेल क्वालिफाइड हैं, और हमको लगता है कि ये बहुत अच्छे ढंग से ये स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन ये लोग कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति भी, और जो स्टूडेंट आते हैं उनके प्रति भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका मार्गदर्शन हमेशा स्पर्धा प्रकाशन को मिलते रहा है। बिफोर गोइंग टू क्लोज दिस फंक्शन, मैं चाहूँगा कि एक और अनाउंसमेंट जो स्पर्धा प्रकाशन की पब्लिशर हैं वो करना चाहती हैं, सो दैट कि और भी अधिक से अधिक फ्यूचर में स्टूडेंट्स इसके लिए से बेनिफिटेड हों। तो मैं चाहूँगा कि वो अनाउंसमेंट भी वो कर दें, क्योंकि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता है। मैम प्लीज। तो आप सब हमारे एजुकेटर से मिल चुके, हमारे क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड टीचर से। अब तक आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि आपकी जो है आपकी जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो बहुत अच्छे हाथों में जा रही है। और मैं जो अनाउंसमेंट की बात अजय सर ने कहा, उसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेस शुरू करें। तो ये आज मैं एक और गुड न्यूज़ दे रही हूँ कि हम बहुत ही जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी उम्मीद में कि हम होंगे कामयाब,
हम आज इस फंक्शन को यहीं पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जोहार।